आप ये देखिएगा कि कानून कितना सख्त हो चुका है। ऐसे पावरफुल लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई हो सकती है, आप और मैं तो फिर शायद कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम लोग थोड़े थोड़े कंफ्यूज, हैरान और साथ साथ परेशान भी हैं, और क्योंकि वो लोग जिनके हवाले से आप गुमान भी नहीं कर सकते कि इनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, और अगर ऐसा हो जाए तो आप हैरानगी के साथ यकीनन परेशान भी होंगे। तो आप भी ये प्रोग्राम देखने और सुनने के बाद अपनी कीमती राय से कमेंट में जरूर आगाह कीजिएगा कि आप क्या कहेंगे कि ये कानूनी कार्रवाई अमल में क्यों लाई गई, क्या मेरिट पर लाई गई या हकायक इसके बरअक्स हैं। मौजूदा दौर के अंदर अगर सियालकोट के मोस्ट पावरफुल लोगों के हवाले से बात कर ली जाए तो वलियो खानदान का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट ही आ जाता है। एक ही घर के अंदर वजीर भी है, एक ही घर के अंदर मशीर भी है, पंजाब बार काउंसिल के मेंबर भी उसी घर से बिलोंग करते हैं। दूसरी जानिब देखा जाए तो सीए गोल्ड हाउसिंग सोसाइटी, जो कि चंद माह कबल एक स्कैंडल की वजह से बड़ी ही मशहूर और मरूफ हुई, ना सिर्फ सियालकोट बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर जुबान ज़द-ए-आम थी कि इसकी वजह से उस वक्त के एडीसीआर इकबाल संगेड़ा पाबंद सलासल हो गए, उनको जेल की हवा खानी पड़ गई। अब आ जाते हैं असल स्टोरी की जानिब। अब हमारे ज़ाहिर ये बता रहे हैं कि ये गोल्ड हाउसिंग सोसाइटी को ओन कर लिया है वलियो खानदान ने। कुछ दिन कबल एक वीडियो वायरल हुई पंजाब बार काउंसिल के मेंबर रजा सुबानी की हाउसिंग सोसाइटी के अंदर से, जिसको सील करने के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ऑफिसर और उनके हमरा भारी नफरी पुलिस की भी मौजूद थी। वहां रजा सुबानी से गुफ्तो शनीद चल रही थी और रजा सुबानी को यह कहते सुना गया कि उन्होंने कहा हमारे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है इस कॉलोनी की, लेकिन उसके बावजूद भी उस कॉलोनी को सील कर दिया गया। लेकिन वजूहात जो हमारे ज़ाहिर बता रहे हैं, शायद नक्शाजात मुकम्मल नहीं थे, इन्होंने एक्सटेंशन की हुई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर वलियो खानदान ने इसको ओन किया तो जाहिर है उन्होंने सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक करके ही इसको ओन किया होगा। तो उसके बाद अगर ऐसी कार्रवाई हो जाना, इनके पास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं, नक्शाजात मुकम्मल नहीं, इन्होंने एक्सटेंशन की हुई है, उसका कोई प्रूफ नहीं, अगर ये चीजें मुकम्मल नहीं थी तो वलियो खानदान के ओन करने से पहले भी तो मुकम्मल नहीं थी, तब इन पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई। कई सालों से हम देख रहे हैं ये मुकम्मल तौर पर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। सीए गोल्ड की इंतजामिया मुसलसल यहाँ पर कई सालों से ये फंक्शंस करवाते, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट फंक्शंस करवाते रहे, जहाँ पर पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज वहाँ पर आती रहीं और इनकी एडवर्टाइजमेंट में हिस्सा लेती रहीं। बड़े बड़े बिल बोर्ड जो कि इंतजामिया की इजाज़त के बाद लगाए जाते हैं, उन पर भी इनकी सीए गोल्ड की एडवर्टाइजमेंट होती रही। तब इंतजामिया क्यों हरकत में नहीं आई, तब इनके लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्यों चेक नहीं किए गए, तब इनके नक्शाजात और इनकी एक्सटेंशन क्यों चेक नहीं की गई, तब इनको सील क्यों नहीं किया गया। अगर तब सील किया गया तो फिर बाद में डी सील क्यों कर दिया गया, क्योंकि डी सील हुई तो वलियो खानदान ने इसको ऑन किया और बाद में ये दोबारा ये सील हो गई। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सवाल आता है जिनके आंसर लेने के लिए हमने सीओ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इशफाक वड़ाइश साहब को कॉल की, तो उनको आवाज़ ही नहीं गई, उन्होंने हेलो हेलो करके फ़ोन बंद कर दिया। उन्होंने स्टार्ट में हमसे बात तो की, अभी तक ये सील है, डी सील नहीं किया गया क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंटेशन का मामला चल रहा है। कुछ ज़रा ये बता रहे हैं कि पीछे से हुक्मनामा जारी हुआ था पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, जो जो हाउसिंग सोसाइटीज़ इलीगल हैं उनके मामला मुकम्मल नहीं, कागजात मुकम्मल नहीं, उनको सील किया जाए। तो फौरी इस वजह से कार्रवाई की गई। लेकिन इशफाक वड़ाई साहब ने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने से पहले ही हेलो हेलो करके फ़ोन बंद कर दिया। इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है कंसर्न ऑफिसर से ही लेनी थी, तो हमने उनको कॉल की, लेकिन उनकी ये इन्फॉर्मेशन थी कि उन्होंने हमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस हवाले से आगाह नहीं किया। शायद कोई हिडन इन्फॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से उन्होंने छुपा लिया। तो आप ज़रूर बताइएगा कि ऐसे पावरफुल लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है। आप ये देखिएगा कि कानून कितना सख्त हो चुका है। ऐसे पावरफुल लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई हो सकती है, आप और मैं तो फिर शायद कुछ नहीं है। तो हमें भी हर काम जायज़ तरीके से करना चाहिए, जायज़ काम करने चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, ताकि हम कानून की पकड़ से बच सकें। इसको मेरिट पर सील किया गया है या फिर हकायक पीछे कुछ और हैं। ये अब कब डी सील होगी, क्या इसके डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होंगे या नहीं होंगे, ये डी सील होगी या नहीं होगी, ये तो अब वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।